राधे राधे मित्रों, मैं ज्योति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कान्हा लेडीज केयर में। मित्रों, अपने इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर आप इजीली समझ सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है बेबी प्रेजेंटेशन का। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी का प्रेजेंटेशन सेफलिक प्रेजेंटेशन लिखा है यानी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड नीचे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान बेबी का हेड बाहर आने में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी सारी बॉडी ईजीली बाहर आ जाती है। अगर बेबी के हेड की बजाय शोल्डर या फिर पैर नीचे हो तो बेबी बाहर आने में उसकी जान को खतरा होता है। कई बार बेबी ब्रीच पोजीशन में हो तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सेफलिक प्रेजेंटेशन है यानी कि बेबी का हेड डाउन है, नीचे की तरफ है, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। सेकेंड पॉइंट होता है बेबी का FHR यानी दिल की धड़कन। थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में अगर बेबी का FHR यानी कि हार्ट बीट 110 से 160 BPM के बीच में हो, यानी 1 मिनट में बच्चे की धड़कन 110 से 160 बार चलती है, तो ऐसे में बेबी हेल्दी होता है और उसे किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इससे कम या ज़्यादा हार्ट बीट होने पर बेबी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से शायद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो। थर्ड पॉइंट होता है प्लेसेंटा पोजीशन। अगर प्लेसेंटा पोजीशन में प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लेइंग प्लेसेंटा लिखा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे होने की वजह से डिलीवरी के टाइम बेबी के हेड की बजाय प्लेसेंटा पहले बाहर आती है, जिससे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और माँ और बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का चाहे जो भी पोजीशन हो, चाहे वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडो, लेटरल, हर तरह के प्लेसेंटा पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। इस रिपोर्ट में प्लेसेंटा पोस्टीरियर लिखा है, एंड में नो प्लेसेंटा प्रीविया भी लिखा है, यानी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट लिखा है, यानी गर्भ में पानी सही क्वांटिटी में है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन या फिर मोर देन लिखा है, स्पेशली 31 वीक से पहले के अल्ट्रासाउंड में, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कार्ड अराउंड द नेक या फिर नो कार्ड अराउंड द नेक। अगर नो कार्ड अराउंड द नेक लिखा है यानी सब सही है, लेकिन अगर कॉर्ड अराउंड द नेक इज सीन लिखा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉर्ड अराउंड द नेक का मतलब होता है गले में गर्भनाल का होना। ऐसा नहीं है कि गले में गर्भनाल होने पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बट हाँ, कभी कभी रेयरली डिलीवरी के टाइम नाल की वजह से बेबी नीचे नहीं खिसक पाता तो डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज में गले में गर्भनाल होने पर भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, क्योंकि जब तक बेबी गर्भ में होता है वो अपनी नाक से सांस नहीं लेता, बल्कि प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन वगैरह उसके बॉडी में पहुंचते हैं। इसलिए बेबी के गर्दन कसने से उसका ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं रुकता और वो आसानी से सांस ले पाता है। बेबी का हेड बाहर आते ही डॉक्टर कॉर्ड यानी गर्भनाल को बेबी के गले से निकाल देते हैं। इस प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है एविडेंस ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक इज सीन, यानी गले में गर्भनाल होने का प्रमाण दिख रहा है। यानी इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी, लेकिन 10% सिजेरियन डिलीवरी के चांस भी बन सकते हैं। इसी तरह आप भी अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। बाकी तय तो डॉक्टर को करना है, तो वो चाहे जिस तरीके से आपकी डिलीवरी करें। लेकिन हाँ, आप अपने मन की तसल्ली के लिए अपने प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं। मित्रों,
आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।